जेल में एक दिन बहुत अजीब घटना हुई। सुबह गिनती के समय कैदी नंबर 245 कहीं दिखाई नहीं दिया। एक गार्ड गुस्से में उसकी सेल के पास गया और जोर से आवाज लगाई, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। कैदी अपनी सेल से गायब था। ये खबर सुनते ही जेल का वार्डन वहां पहुंच गया। गुस्से में उसने दीवार पर पत्थर फेंका। पत्थर दीवार पर लगे एक पोस्टर को फाड़ता हुआ निकल गया। जब पोस्टर हटाया गया तो उसके पीछे एक सुरंग दिखाई दी। तब सबको समझ आ गया कि कैदी जेल से भाग चुका है। पूरी जेल में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक फटी हुई जेल की वर्दी और एक छोटा सा पत्थर का हथौड़ा मिला। यह दुनिया की सबसे मशहूर जेल से भागने की घटनाओं में से एक थी। ये कहानी साल 1947 से शुरू होती है। एंडी नाम का एक बैंक कर्मचारी अपनी पत्नी पर शक करता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ता है। एक रात वह सच जानने के लिए उनके घर के बाहर पहुंचा। उसके पास पिस्तौल भी थी, लेकिन आखिरी समय पर उसने कुछ करने का इरादा बदल दिया। कुछ देर बाद किसी ने उसकी पत्नी और उस आदमी को गोली मार दी। दोनों की मौत हो गई। जांच में सारे सबूत एंडी के खिलाफ मिले, इसलिए अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और उसे शोशैंक जेल भेज दिया गया। जब एंडी पहली बार जेल पहुंचा तो पुराने कैदी उसे देखने लगे। वहां नए कैदियों पर शर्त लगाई जाती थी कि कौन सबसे पहले रोएगा या टूट जाएगा। ज्यादातर लोगों ने एक मोटे कैदी पर दांव लगाया, लेकिन रेड नाम के कैदी ने एंडी पर शर्त लगाई। रात होते ही पुराने कैदियों ने नए लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। डर और दबाव के कारण वह मोटा कैदी रोने लगा। गार्ड आए और उसे बुरी तरह पीटा। अगले दिन उसकी मौत हो गई, लेकिन एंडी पूरी रात शांत रहा। उसने न रोया और न ही शिकायत की। धीरे धीरे रेड की एंडी में दिलचस्पी बढ़ने लगी। एंडी ज्यादा बात नहीं करता था और अकेला रहता था। एक दिन खाने के समय उसे अपने खाने में एक कीड़ा मिला। पास बैठे एक बूढ़े कैदी ने वह कीड़ा मांगा और उसे अपने पालतू पक्षी को खिला दिया। यह देखकर एंडी मुस्कुरा दिया। कुछ समय बाद जेल के कुछ खतरनाक कैदियों की नजर एंडी पर पड़ गई। वे अक्सर उसे परेशान करते और मारते थे। एक दिन जब एंडी लॉन्ड्री रूम में काम कर रहा था तो उसे स्टोर रूम से ब्लीच लाने भेजा गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि 3 खतरनाक कैदी उसके पीछे आ चुके हैं। वह अकेला था और उनका सामना नहीं कर सकता था। अगले 2 साल तक वे लोग एंडी को लगातार परेशान करते रहे। वह कई बार घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर एक दिन जेल की छत की मरम्मत का काम शुरू हुआ। सिर्फ 10 कैदियों को चुना जाना था। रेड ने कोशिश करके एंडी और अपने कुछ दोस्तों को उस टीम में शामिल करा दिया। छत पर काम करते समय एंडी ने जेल के कप्तान को अपने भाई की विरासत के पैसों की बात करते सुना। कप्तान को $35,000 मिलने वाले थे, लेकिन उसे डर था कि सरकार टैक्स के रूप में काफी पैसा ले लेगी। एंडी पहले बैंक में काम करता था और उसे पैसों तथा टैक्स की अच्छी जानकारी थी। वह कप्तान के पास गया और बोला कि वह एक ऐसा तरीका जानता है जिससे कप्तान अपना पूरा पैसा बचा सकता है। यह बात सुनकर कप्तान हैरान रह गया और यहीं से एंडी की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। एंडी ने उसे एक कानूनी तरीका बताया जिससे वह टैक्स बचाकर अपने पूरे पैसे रख सकता था। कप्तान उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसका गुस्सा शांत हो गया। बदले में एंडी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसके साथ काम कर रहे सभी कैदियों को ठंडी बियर दी जाए। कप्तान मान गया। थोड़ी देर बाद सभी कैदी छत पर बैठकर ठंडी बियर पी रहे थे। बहुत समय बाद उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही थी। उस समय वे कैदी नहीं बल्कि मेहनत करने वाले आम मजदूर लग रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि एंडी ने खुद बियर नहीं पी। वह सिर्फ अपने साथियों को खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। कुछ दिनों बाद छत का काम पूरा हो गया और सभी कैदी वापस जेल आ गए, लेकिन एंडी की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन वही 3 गुंडे फिर उसके सामने आ गए। इस बार एंडी ने उनका विरोध किया, लेकिन वे उसे पहले से भी ज्यादा बुरी तरह पीने लगे। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वह पूरे 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा। जब कप्तान को इस बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने उन गुंडों के नेता को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। इसके बाद किसी ने भी एंडी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अब एंडी की जिंदगी थोड़ी शांत हो गई। वह अपना ज्यादातर समय पत्थरों से छोटी छोटी चीजें बनाने में बिताने लगा। रेड ने उसके लिए एक छोटा रॉक हैमर मंगवाया। एक दिन उसने रेड से एक बड़ा पोस्टर भी मंगवाया और उसे अपनी दीवार पर लगा दिया। सबको लगा कि यह सिर्फ सजावट के लिए है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस पोस्टर के पीछे एक बड़ा राज छिपा हुआ है जो आगे चलकर पूरी जेल को हिला देगा। इसी दौरान एक दिन वार्डन जेल का निरीक्षण करने आया। वह हर सेल की जांच कर रहा था। जब वह एंडी की सेल में पहुंचा तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एंडी उसके मुकाबले कई कदम आगे सोच चुका है। एंडी हमेशा अपने पास एक बाइबल रखता था। तलाशी के दौरान गार्ड्स को सैंड पेपर मिला। एंडी ने बताया कि वह उसका इस्तेमाल अपनी पत्थर की मूर्तियों को चमकाने के लिए करता है। गार्ड्स ने उसकी बनाई हुई सुंदर मूर्तियां भी देखी। फिर वार्डन की नजर दीवार पर लगे बड़े पोस्टर पर गई। जेल के नियमों के अनुसार ऐसा पोस्टर लगाना मना था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि एंडी ने बाइबल की कई बातें बहुत आसानी से सुना दी थी, जिससे वार्डन प्रभावित हो गया था। जाते समय वार्डन ने बाइबल लौटाते हुए कहा, मोक्ष का रास्ता इसी किताब में छिपा है। एंडी बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। असल में वार्डन सिर्फ एंडी को समझना चाहता था। कुछ समय बाद उसने एंडी को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे जेल की लाइब्रेरी संभालने का काम दे दिया। इस तरह एंडी लाइब्रेरी असिस्टेंट बन गया। हालांकि लाइब्रेरी का पुराना बूढ़ा कर्मचारी इस फैसले से खुश नहीं था। वह कई सालों से अकेले यह काम कर रहा था, लेकिन एंडी समझ गया था कि वार्डन की असली दिलचस्पी उसकी अकाउंटिंग और फाइनेंस की जानकारी में है। जल्द ही यह बात सच साबित हो गई। एक गार्ड अपने बेटे के भविष्य के लिए निवेश की सलाह लेने आया। फिर दूसरा गार्ड आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे लगभग सभी गार्ड अपने पैसों और टैक्स से जुड़ी समस्याएं लेकर एंडी के पास आने लगे। कुछ ही महीनों में एंडी पूरी जेल का अकाउंटेंट बन गया। 1 साल बाद वार्डन ने भी अपने पैसों का हिसाब किताब उससे संभालने को कहा। फिर दूसरी जेलों के अधिकारी भी उससे सलाह लेने आने लगे। काम इतना बढ़ गया कि एंडी अकेले सब नहीं संभाल पा रहा था। इसीलिए उसने रेड को अपना सहायक बना लिया। लेकिन एंडी का एक और सपना था। वह जेल की लाइब्रेरी को बेहतर बनाना चाहता था। वह चाहता था कि कैदियों को ज्यादा किताबें पढ़ने का मौका मिले और वे कुछ नया सीख सकें। लेकिन लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। पुराने लाइब्रेरियन ने एंडी से कहा कि सरकार से ज्यादा पैसा मिलना लगभग
लगभग नामुमकिन है। फिर भी एंडी ने हार नहीं मानी। उसने राज्य सरकार को चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया। हर हफ्ते वह एक नई चिट्ठी भेजती, लेकिन कई महीनों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। उसे भरोसा था कि लगातार मेहनत करने से एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी दौरान जेल में एक और बड़ी घटना हुई। लाइब्रेरी संभालने वाले बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स को रिहा किया जाने वाला था। उसने अपनी जिंदगी के लगभग 50 साल जेल में बिताए थे। जब उसे बताया गया कि वह आजाद होने वाला है तो वह खुश नहीं हुआ, बल्कि वह डर गया। इतने साल जेल में रहने के बाद जेल ही उसका घर बन गई थी। बाहर की दुनिया उसे अजनबी लगती थी। रेड भी उसकी भावना को समझता था। कुछ लोग इतने लंबे समय तक जेल में रहते हैं कि उन्हें उसी जिंदगी की आदत हो जाती है। आखिरकार ब्रुक्स को जेल छोड़नी पड़ी। जाने से पहले उसने अपने प्यारे कौवे को आजाद कर दिया। फिर वह भारी मन से जेल से बाहर चला गया। लेकिन बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी थी। लोग बदल गए थे, सड़कें बदल गई थी और समाज भी बदल चुका था। उसे एक किराने की दुकान में नौकरी मिल गई, लेकिन वह वहाँ खुद को ढाल नहीं पाया। वह बहुत अकेला महसूस करने लगा। उसे बार बार जेल याद आने लगी। उसे लगता था कि वह वहाँ ज्यादा खुश था। एक दिन उसने एंडी और अपने दोस्तों के नाम एक आखिरी चिट्ठी लिखी। उसमें उसने बताया कि वह इस दुनिया में खुद को अकेला और बेगाना महसूस करता है। चिट्ठी लिखने के बाद उसने लकड़ी पर अपना नाम लिखा, जैसे वह अपनी आखिरी निशानी छोड़ रहा हो। फिर उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब जेल में यह खबर पहुंची तो सभी कुछ समय के लिए खामोश हो गए, लेकिन जिंदगी चलती रही। समय बीता गया और आखिरकार एंडी की मेहनत सफल हुई। 6 साल बाद राज्य सरकार ने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया। साथ में $200 का चेक और पुरानी किताबों के कई बक्से भी भेजे गए। एंडी बहुत खुश हुआ। उसने मजाक में कहा कि अब वह हर हफ्ते एक नहीं बल्कि 2 चिट्ठियां भेजेगा। उसे विश्वास हो गया था कि लगातार कोशिश करने वाले को एक दिन सफलता जरूर मिलती है। एक दिन लाइब्रेरी में पुरानी किताबें देखते समय उसे पुराना म्यूजिक रिकॉर्ड मिला। उसी समय एक गार्ड बाहर गया हुआ था। एंडी ने मौका देखकर ब्रॉडकास्टिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया और रिकॉर्ड बजा दिया। कुछ ही पलों में मधुर संगीत पूरी जेल में गूंजने लगा। सभी कैदी अपना काम छोड़कर सुनने लगे। गार्ड भी हैरान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि संगीत कहां से आ रहा है। ज्यादातर कैदी उस गाने की भाषा नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी वह संगीत उनके दिलों को छू रहा था। कुछ मिनटों के लिए उन्हें लगा जैसे वे जेल में नहीं बल्कि आजाद दुनिया में है। बाद में एंडी को इसकी सजा मिली। उसे 2 हफ्तों के लिए अकेली कोठरी में बंद कर दिया गया, लेकिन जब वह वापस आया तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसे खुशी थी कि उसने कुछ समय के लिए सभी कैदियों को आजादी का एहसास कराया था। समय के साथ एंडी की मेहनत रंग लाई। सरकार ने लाइब्रेरी के लिए हर साल $500 की मदद मंजूर कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब और चिट्ठियां भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन एंडी यही नहीं रुका। उसने उस पैसे और नई किताबों की मदद से लाइब्रेरी को पूरी तरह बदल दिया। अब वहाँ पहले से कहीं ज्यादा किताबें थीं और कैदियों को पढ़ने और सीखने का बेहतर मौका मिलने लगा। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी बहुत अच्छी बन गई। कैदी किताबें पढ़ सकते थे, अखबार पढ़ सकते थे और संगीत भी सुन सकते थे। एंडी ने कई कैदियों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उसकी मदद से कुछ कैदियों ने हाई स्कूल की परीक्षा भी पास कर ली। इसी बीच वार्डन का गैरकानूनी कारोबार बढ़ता जा रहा था। वह कैदियों से अलग अलग काम करवाकर बहुत पैसा कमा रहा था। इस पैसे को छिपाने का काम एंडी को दिया गया। एंडी ने नकली खाते और फर्जी निवेश बनाकर उस पैसे को कानूनी दिखाना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसे आदमी की नकली पहचान बनाई जो असल में मौजूद ही नहीं था। सारे बैंक खाते और कागजात उसी नकली व्यक्ति के नाम पर थे। अगर कभी जांच होती तो शक उसी पर जाता और वार्डन बच जाता। साल 1965 में जेल में टॉमी नाम का एक नया कैदी आया। वह जवान, मजाकिया और मिलनसार था। जल्द ही उसकी दोस्ती एंडी और रेड से हो गई। एक दिन बातों बातों में टॉमी ने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि दूसरी जेल में उसका एक साथी कैदी था जिसने एक आदमी की पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की थी। बाद में उस महिला के पति को झूठे केस में फंसा दिया गया था। ये सुनते ही एंडी हैरान रह गया। ये कहानी बिल्कुल उसकी अपनी जिंदगी जैसी थी। उसे लगा कि शायद अब उसके बेगुनाह होने का सबूत मिल सकता है। उम्मीद के साथ एंडी वार्डन के पास गया और पूरी बात बताई। उसने कहा कि अगर मामले की जांच हो जाए तो उसकी बेगुनाही साबित हो सकती है। उसने यह भी वादा किया कि रिहा होने के बाद वह वार्डन के सारे राज किसी को नहीं बताएगा। लेकिन वार्डन को डर था कि अगर एंडी जेल से बाहर चला गया तो उसका काला कारोबार सामने आ सकता है। इसलिए उसने एंडी की मदद करने के बजाय उसे फिर से अकेली कोठरी में बंद कर दिया। इसके बाद वार्डन ने टॉमी को भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद टॉमी को जेल की सुरक्षा सीमा के पास ले जाया गया। ऐसा दिखाया गया जैसे वह भागने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक गार्ड ने उसे गोली मार दी। टॉमी की वहीं मौत हो गई। टॉमी की मौत के साथ एंडी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। जब वह अपनी सेल में वापस आया तो वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन उसने रेड से कहा कि अगर वह कभी जेल से बाहर निकले तो बक्सटन नाम की जगह जरूर जाए। वहाँ एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे उसके लिए कुछ छिपा हुआ है। एंडी की यह बात सुनकर रेड परेशान हो गया। उसे लगा कि शायद एंडी कोई गलत कदम उठाने वाला है। फिर एक रात बहुत तेज तूफान आया। सोने से पहले एंडी ने रेड की तरफ देखा। उसकी नजर कुछ अलग थी, जैसे वह आखिरी बार अलविदा कह रहा हो। लेकिन उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उस रात एंडी ने वार्डन के रिकॉर्ड में जरूरी बदलाव किए और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने बैग में रख लिए। फिर वह अपनी सेल में लौट आया। जब पूरी जेल सो गई तब उसने अपना असली प्लान शुरू किया। वह उस सुरंग में घुस गया जिसे वह लगभग 19 सालों से धीरे धीरे खोद रहा था। इस सुरंग को उसने अपनी दीवार पर लगे पोस्टर के पीछे छिपा रखा था। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वह दीवार तोड़ता रहा और मलबा चुपके से बाहर फेंकता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हो गई। सुरंग के आखिर में एक सीवर पाइप था। बाहर बिजली कड़क रही थी। उसी शोर का फायदा उठाकर एंडी ने पाइप को तोड़ना शुरू किया। कई कोशिशों के बाद उसमें बड़ा छेद हो गया। फिर एंडी उस गंदे और बदबूदार पाइप के अंदर घुस गया। वह अंधेरे और गंदगी में लगातार रेंगता रहा। लगभग 500 मीटर तक आगे बढ़ने के बाद वह आखिरकार पाइप के दूसरे सिरे से बाहर निकल आया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। एंडी घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसने आसमान की तरफ देखा, अपनी शर्ट उतार दी और दोनों हाथ फैलाकर बारिश को महसूस करने लगा। करीब 20 साल जेल में बिताने के बाद वह आखिरकार सचमुच आजाद हो चुका था। बारिश एंडी के शरीर से सारी गंदगी धो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ उसकी पुरानी कैद और दुख भी बह रहे हों। उस रात सिर्फ एक कैदी जेल से नहीं भागा था, बल्कि उम्मीद ने भी जीत हासिल की थी। कुछ दिनों बाद एंडी एक विदेशी बैंक में पहुंचा। वहां उसने अपना नाम रैंडल स्टीफन्स बताया। यह वही नकली पहचान थी जिसे उसने कई साल पहले बनाया था। उसके पास सभी जरूरी दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और पहचान पत्र मौजूद थे, इसलिए बैंक कर्मचारियों को उस पर कोई शक नहीं हुआ। एंडी ने आराम से वह सारा पैसा निकाल लिया जो वार्डन ने
सालों तक गैरकानूनी तरीके से कमाया था, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। बैंक से निकलने से पहले उसने ऐसे दस्तावेज भेज दिए जो वार्डन के पूरे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सकते थे। ये सबूत सीधे अधिकारियों और अखबारों तक पहुंच गए। अगली सुबह पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। अखबारों की सुर्खियों में वार्डन के भ्रष्टाचार की खबर थी। उधर वार्डन घबराकर अपने ऑफिस पहुंचा। उसे लगा कि वह सबूत नष्ट कर देगा, लेकिन जब उसने अपनी तिजोरी खोली तो उसमें सिर्फ एक बाइबल रखी हुई थी। उसने बाइबल खोली तो अंदर एंडी का एक संदेश मिला। उसमें लिखा था, प्रिय वार्डन, आप सही कहते थे, आजादी का रास्ता सचमुच इसी के अंदर छिपा था। ये पढ़ते ही वार्डन समझ गया एंडी उससे कितना आगे सोच चुका था। उसे याद आया कि कभी उसने खुद यही बाइबल एंडी को दी थी, लेकिन वह उसके अंदर छिपे राज को कभी समझ नहीं पाया। अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद पुलिस जेल पहुंच गई। सारे सबूत उनके हाथ लग चुके थे। जेल के मुख्य गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। वार्डन अपने ऑफिस में अकेला रह गया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका पूरा गैरकानूनी साम्राज्य खत्म हो चुका था, और यह सब एक ऐसे कैदी ने किया था जिसे वह हमेशा कमजोर समझता रहा। कुछ समय बाद जेल में खबर फैल गई कि एंडी पूरी तरह आजाद है, सिर्फ जेल से नहीं बल्कि अपने दर्दनाक अतीत से भी। दूसरी तरफ रेड अभी भी जेल में था। एक दिन उसे एंडी का पोस्ट कार्ड मिला। उसमें लिखा था कि वह समुद्र किनारे अपनी सपनों की जगह पर पहुंच चुका है और नई जिंदगी शुरू कर रहा है। यह पढ़कर रेड भावुक हो गया। उसे अपने दोस्त पर गर्व था, लेकिन उसे उसकी कमी भी महसूस हो रही थी। समय बीता गया और आखिरकार रेड भी पैरोल पर रिहा हो गया, लेकिन बाहर की दुनिया उसे भी अजनबी लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी ब्रूक्स को लगी थी। तभी उसे एंडी की बात याद आई। वो बक्सटन के उस बड़े ओक के पेड़ के पास पहुंचा जिसके बारे में एंडी ने बताया था। पेड़ के नीचे उसे एक छोटा डिब्बा मिला। उसमें कुछ पैसे और एंडी का एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज, और अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं होती। ये पढ़कर रेड ने फैसला कर लिया कि वह एंडी को ढूंढने जाएगा। कुछ दिनों बाद वह समुद्र किनारे पहुंचा। वहां उसने दूर एक आदमी को नाव की मरम्मत करते देखा। वह एंडी था। रेड मुस्कुराया। एंडी भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। कई सालों बाद दोनों दोस्त फिर से मिल गए। उसी पल रेड को समझ आ गया कि कुछ लोगों को हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके अंदर उम्मीद जिंदा रहती है, और उम्मीद हमेशा आजाद रहना जानती है। एंडी भी ऐसा ही इंसान था। उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरकार अपनी आजादी हासिल कर ली। यही थी शोशैंक की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही वह ताकत है जो इंसान को सबसे अंधेरे समय से बाहर निकाल सकती है।